आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूं, उस चर्चा को मैं चाहता हूं कि पूरा सुने, क्योंकि वो बेहद गंभीर है और महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, और धोखा कौन दे रहा है, यह बात जानकर आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि धोखा दे रही है आपकी सरकार, केंद्र सरकार, जो पिछले 6 सालों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। जो तथ्य आपको बताऊंगा तो आप भी यकीन मान जाएंगे कि ये सरकार कहीं ना कहीं आपको असल जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम कर रही है। और असल मुद्दों से भटकाने का काम सरकार का जो साथ दे रहे हैं, जो गठबंधन जो सरकार के साथ है, वो मीडिया का गठबंधन है। और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहते हैं। और ये चौथा खंबा आजकल सरकार के साथ में खड़ा हो गया है। जब ये चौथा खंबा सरकार के साथ में खड़ा हो गया है, सरकार की वफादारी कर रहा है, तो आपको मैं बता दूं, ये वफादारी इस हद तक कर रहा है कि आपके हितों के साथ कुठारघात भी कर रहा है। जो देश हित की जो बात ये मीडिया के माध्यम से दिखाई जाती है, दरअसल में वो देश हित की बात नहीं होती है, वो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हित की बात होती है। और सरकार की छवि को किस प्रकार से ब्रांडिंग किया जाए, किस प्रकार से निखारा जाए, सरकार की मार्केटिंग कैसे की जाए, यही इस मीडिया का एक मकसद होता है। यदि सरकार की छवि खराब हो रही हो, यदि सरकार की कहीं आलोचना हो, यदि लोग सरकार की निंदा करें, सरकार की नीतियों की निंदा करें, तो मीडिया का एक काम बन गया है आजकल, मीडिया का आजकल एक धर्म बन गया है, मीडिया का एजेंडा बन गया है कि सरकार की नाकामियों को कैसे छुपाएं। और जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ में हैं, उन्हें कैसे खलनायक घोषित किया जाए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का मुख्य एजेंडा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, वो दरअसल में वो तस्वीरें उस आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन है उसको इस तरीके से ये मीडिया अगर आप देखेंगे, तो उस मीडिया के माध्यम से आपको ये दिखाया जाएगा जो आंदोलनकारी है किसान, वो दरअसल में गलत हैं, दरअसल में वो किसान नहीं हैं। नया स्क्रिप्ट भी आ गया है, एक नई हेडलाइन भी आ गई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी लोग हैं, मतलब वो गलत लोग हैं, मतलब वो देशद्रोही लोग हैं। यहां भी राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर आपकी आंखों में धूल झोंकने का एक षड्यंत्र शुरू हो गया है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य दूंगा, कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ सबूत दूंगा, जिससे ये सरकार और ये मीडिया बेनकाब हो जाएगी कि किस प्रकार से ये आंदोलनकारियों को किस तरीके से ये बदनाम करते हैं, किस तरीके से उनकी निगेटिव छवि आपके सामने प्रस्तुत करके उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। उसकी मैं सबूत देने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं इसी आंदोलन की बात करूं। अभी जो आंदोलन चल रहा है, हमारे किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मोटे तौर पे बता दूं, सरकार ने जो किसान बिल बनाया है, सरकार ने जो किसान बिल इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, उस किसान बिल से ये किसान नाराज हैं, और उसी नाराजगी का कारण है कि ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये किसान प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, तो ये देश की राजधानी दिल्ली की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी राह में कांटे बिछाए गए। कांटे बिछाने का मतलब यह है उनकी राह रोकी गई और उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया गया, और इतना प्रयास किया गया उनकी रास्तों में कटीले तार बिछा दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मतलब भरसक प्रयास किया गया। और किसान नहीं माने तो उन पर लाठी डंडे भी बरसाए गए।
काफी किसान घायल हो गए और एक किसान की मृत्यु भी हो गई, ये जानकारी मुझे है। इतना होने के बाद भी किसान अपनी बातों पर अड़े थे। किसानों का जो महाआंदोलन दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, अचानक सरकार कहीं ना कहीं उसने अपने पैर पीछे किए और उसने अनुमति दे दी दिल्ली आने की। अब यहां पर मीडिया की एंट्री होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी एंट्री होती है। जो चौथा खंबा है लोकतंत्र का, उसकी एंट्री होती है। जब उसकी एंट्री होती है तो किसानों को और देश के लोगों को, दर्शकों को ऐसा लगता है कि शायद ये कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को। जो खबर हम सोशल मीडिया में देख रहे थे वो खबर अब मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जा रही है। मतलब अब जो किसानों की आवाज जो है मीडिया दिखा रही है, ऐसा हमें लगा। अब मैं मीडिया वालों की बदमाशी आपके सामने बताता हूं। किसी एक चैनल की बात नहीं करता हूं, आप कोई भी चैनल पलट के देख लीजिए, वहां पर आप देखिएगा किसान आंदोलनकारी का पक्ष करने वाला कोई विपक्ष की पार्टी का कोई एक नेता रहता है, कांग्रेस का नेता रहता है या कोई भी एक विपक्षी पार्टी का नेता रहता है। अधिकांश समय में हमने देखा कांग्रेस का एक नेता वहां बैठा रहता है और एक भाजपा का प्रवक्ता रहता है और एक कृषि विशेषज्ञ नाम का एक बंदा बैठा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहरूपिया है। और बहरूपिया क्यों है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। एक भाजपा का प्रवक्ता बैठा है, एक कृषि विशेषज्ञ बैठा है जिसे मैं बहरूपिया कह रहा हूं, और साथ में जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार, उसका कोई एक मंत्री भी आ जाता है और पत्रकार महोदय रहते हैं, एंकर महोदय रहते हैं उसके अंदर में। जब बहस चालू होती है तो बहस बताने का इनका मतलब मकसद क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। बहस चालू होती, चर्चा चालू होती है तो सबसे पहले जो सरकार के तरफ का जो पक्ष रखना चाहते हैं, भाजपा का जो प्रवक्ता है वो अपनी बात रखता है। वो किसानों के हित की बात करने, ऐसा लगता है किसानों के हित की बात कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं वो भाजपा को सपोर्ट करता है। सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसे बचाने के लिए अपनी बातों को देश के सामने मीडिया के माध्यम से करता है। उसके बाद अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को या विपक्षी दल का कोई भी नेता वहां बैठा है, जब उसको मौका दिया जाता है तो वो किसानों के समर्थन में या जो आंदोलन हो रहा है उसकी बात करेगा। वो विपक्ष का नेता है, वो उसको मौका मिला राजनीति करने का तो राजनीति करेगा ही करेगा, वो अपनी बात करता है। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं होने दी जाती है। तब तक जो कृषि विशेषज्ञ नाम का बंदा रहता है वो बीच में टपक जाता है। वो बिल के समर्थन में बात करता है कि सरकार ने जो बिल लाए है बहुत अच्छा लाई है, ऐसा लाई है, वो लाई है। लेकिन किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, किसान क्यों नहीं संतुष्ट हो रहा है, सरकार उसके साथ संवाद क्यों नहीं कर रही है। यदि कोई किसान नाराज है, यदि हो सकता है कि सरकार ने यदि कोई कानून या कोई बिल बनाई है किसानों के लिए या किसी के लिए भी, यदि कोई उससे असंतुष्ट है, उसको हो सकता है कि जानकारी नहीं होगी, तो ये जानकारी यदि नहीं है उसको, यदि वो दिशा भ्रमित है, तो सरकार का फर्ज होता है उससे संवाद करें, सरकार उसे समझाए, सरकार बताने का प्रयास करे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन सरकार उस पर यदि डंडे बरसा रही है, उस पर आंसू गैस छोड़ रही है, उस पर जुल्म ढा रही है, तो इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वहां पर। लेकिन ये मुद्दे पे बात नहीं होती। वहां पर कोशिश ये होती है उस तथाकथित विशेषज्ञ के द्वारा कि वो आपके सामने, देश के सामने ये बताने का प्रयास करे कि सरकार सही है। दौरान में कुछ फोटो चलते रहती है, उसी दौरान में कुछ वीडियो क्लिप भी चलते रहती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि किसान पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं। उसमें यह दिखाया जाता है कि जो आंदोलनकारी वो गलत है। उसमें यह दिखाया जाता है, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है कि आंदोलनकारी गलत हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब उनकी छवि को खराब किया जाता है। लेकिन उसमें यह खबर नहीं दिखाई जाती है कि पुलिस वाले किस तरीके से किसानों को, निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसा रहे हैं, बुरी तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं। यदि कोई बुरी तरीके से लाठी बरसाएगा तो मुझे आप ये बताइए, वो व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब जो लोग पुलिस के साथ हिंसा कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता, बिल्कुल गलत है, जिन लोगों ने भी किया होगा। सारे किसानों ने नहीं किया, किसी एक दो व्यक्ति ने यदि किया तो पूरे आंदोलन की तस्वीर में सिर्फ वही व्यक्ति दिखाया जा रहा है। व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर आपको बार बार दिखाया जाएगा। तो इससे यह साबित होगा कि जो आंदोलनकारी वो गलत लोग हैं। इसीलिए तो ये खबर ये चलाते हैं कि आंदोलनकारी नहीं, वो खालिस्तानी लोग हैं।
मीडिया की इस बदमाशी को बेनकाब करने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ सबूत दूंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा ये मनु स्ट्रीम मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से झूठ आपके सामने दिखाता है। और उस झूठ को दिखाने का उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि सरकार की जो छवि खराब हो रही है, धूमिल हो रही है, वो धूमिल ना हो, मात्र उद्देश्य यही होता है। तो इसीलिए मीडिया बार बार इस प्रकार की खबरें दिखा रहा है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति, मैं या किसान या कोई भी व्यक्ति इस देश का, कोई भी समूह इस देश का, यदि सरकार की किसी भी नीति से असहमत है, सरकार की किसी भी नीति को गलत बताना चाह रहा है, उसका विरोध करना चाह रहा है, उसके खिलाफ में आवाज उठाना चाह रहा है, आंदोलन करना चाह रहा है या प्रदर्शन करना चाह रहा है, तो आप मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र में क्या ये अलाउ नहीं है? क्या लोकतंत्र में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? और यदि विरोध प्रदर्शन कर सकता है तो उसे अपने देश की राजधानी में जाने से क्यों रोका जाता है? उसकी राह में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? उसे डंडा क्यों मारा जाता है? उसकी जान क्यों ली जाती है? उसे जख्मी क्यों किया जाता है? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता पे विराजमान हुई है, तब से हम यही देख रहे हैं कि जो भी आंदोलन कर रहा है उसके आंदोलन को कुचल दिया जाए, और जो आंदोलनकारी हैं उन्हें खलनायक या उन्हें गलत साबित कर दिया जाए। दोस्तों, यही काम मीडिया कर रहा है, और मीडिया निश्चित रूप से सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। इसके मेरे पास कुछ तथ्य और सबूत हैं। मैं सिर्फ 2-3 आंदोलनों की ही बात करूंगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं, आपको याद होगा रोहित वेमुला का जो एक प्रकरण हुआ था देश के सामने। रोहित वेमुला एक छात्र था, एक आम या साधारण छात्र भी नहीं था, ये आपको मैं बता दूं। रोहित वेमुला एक मेरिटधारी छात्र था, टॉपर स्टूडेंट था और पीएचडी का छात्र था। और वो पीएचडी का छात्र उसके छात्रावास से निकाल दिया जाता है, छात्रावास से बेदखल कर दिया जाता है। इसके लिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर, ज्योतिबा फूले की तस्वीर, सावित्रीबाई फूले की तस्वीर को लेकर अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन करता, प्रदर्शन करता है। और मजबूरी में वो सड़क पर सोने के लिए मजबूर होता है, लेकिन अचानक खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या करवाई गई थी। ये जो मैं आरोप लगा रहा हूं, इसका अभी तक सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया था। ये आरोप कई लोगों ने लगाया, लेकिन सरकार की जांच से ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि हां उसकी हत्या हुई है। उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, वो स्मृति ईरानी थी। उनका भी नाम आया था कि उन्होंने भी उस छात्र को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए कुछ पत्र लिखे थे। जब जैसे ही रोहित वेमुला की मृत्यु की खबर देश के अंदर में आई और स्मृति ईरानी का भी कनेक्शन उसमें नजर आया, सरकार द्वारा हस्तक्षेप हुआ था उस मामले में, जब लोगों को पता चला तो रोहित वेमुला के पक्ष में पूरे देश के अंदर में, देश के जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहां आंदोलन होने लगे थे। आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी थी। लेकिन अचानक एक खबर आती है कि जेएनयू में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसी प्रदर्शन के दौरान जेएनयू के जो छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का एक भाषण भी वायरल होता है। दिन एक वीडियो और हमारे सामने आता है जिसमें ये खबर आती है, जिसमें हमें ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता है कि लोग वहां खड़े होकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। और जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं उसमें कन्हैया कुमार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें पकड़ लेती है, हिरासत में ले लेती है और सरकार उन पर रासुका लगा देती है। पूरा मीडिया यही चर्चा करने लग जाता है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे और उसमें कन्हैया कुमार शामिल थे। मतलब पूरा घटनाक्रम, ये जो आंदोलन चल रहा था रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए, उस न्याय की आवाज को दबा दिया जाता है और एक दूसरी आवाज उठ जाती है, देश विरोधी नारे,
देश विरोधी नारे किसने लगाए, क्यों लगाए? और मैं आपको बता दूं, आज 6 साल से भी ज्यादा वक्त हो गए, आज तक सरकार ने यह साबित नहीं कर पाई कि आखिर नारे क्यों लोग लगा रहे थे और नारे लगाने वाले लोग जेल में क्यों नहीं, आज तक पता नहीं चला। यह आरोप जरूर कन्हैया कुमार पर और कुछ लोगों पर है, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ दोस्तों, उसका कोई सबूत या साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह था रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और किसके इशारे पे हुआ, उसके साथ अन्याय क्यों हुआ और उसे न्याय मिलना चाहिए, मुद्दा ये था। लेकिन ये आवाज दब गई, ये आंदोलन खत्म हो गया और देश के अंदर में एक चर्चा चलने लगी, कन्हैया कुमार, जेएनयू और देश विरोधी नारे। आंदोलन को विफल करने की एक स्क्रिप्ट थी। जब सरकार की आलोचना चारों तरफ होने लगी थी, देश में आंदोलन भड़क गया था, तो उस आंदोलन को कैसे थामा जाए उसका ये उदाहरण है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे की जिक्र हुई और जेएनयू को केंद्र बिंदु बनाकर उस मुद्दे से ध्यान हटा लिया गया और टीवी जब भी आप चालू करते थे सिर्फ जेएनयू की तस्वीरें आपको दिखाई जाने लगी। और दोस्तों उसके बाद में एक और घटना पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सहारनपुर के दंगे भी आपको याद होंगे। सहारनपुर में जो दंगे हुए थे आपने सुना होगा, वहां पे आंदोलन हुए थे, ये भी सुना होगा और उसी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी थी। वो आंदोलन क्यों हुआ था सहारनपुर में, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सब्बीरपुर एक गांव है सहारनपुर से लगा हुआ।